Hello students, today we will study the poem Rain on the Roof and its poet is कोटेश किन्नी। कोटेश किन्नी रेन ऑन द रूफ यानी छत पर वर्षा पोयम में अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो देखते हैं कोटेश किन्नी क्या कहते हैं कि जब आकाश घने बादलों से घिरा होता है और बारिश होने लगती है तो क्या आपने बारिश की बौछारों की टप टप अपनी छत पर सुनी है। जब प्रकृति के इस मधुर गाने की आवाज़ आप सुनते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में कैसे विचार आते हैं। बारिश को सुनते हुए कभी किस सपने में खो जाता है, यह जानने के लिए हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। ओके, अब हम फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं अपना। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When यानी जब, the humid shadows यानी बादल, होवर मंडराते हैं, कि जब बादल मंडराते हैं, ओवर ऑल स्टेरिस्फेयर्स यानी स्काई आकाश में, कि जब सारे आकाश में या जब पूरे आकाश में बादल मंडराते हैं या छाए रहते हैं। एंड द मेलनचोली डार्कनेस, मेलनचोली यानी उदासीपूर्ण, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली धीमे धीमे बीप्स रोता है इन रेनी टीयर्स वर्षा के आंसुओं में, अर्थात जब गहरा उदास अंधेरा वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता हो। वॉट आ ब्लिस कितना आनंद या कितनी खुशी मिलती है। टू प्रेस दबाने में, द पिलो तकिए को, ऑफ ए कोटेज चैम्बर बेड, एक कोटेज यानी कुटिया के, चैम्बर कक्ष के, बेड बिस्तर को, यानी एक कुटिया के कक्ष के बिस्तर के तकिए को दबाने में कितनी खुशी मिलती है। एंड ले लिसनिंग और लेटे हुए सुनना, टू द पैटर पटर पटर या पड़पड़ाहट की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन कोमल वर्षा की, ओवरहेड सिर के ऊपर, यानी कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को सिर से दबाना और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की पड़पड़ाहट सुनना कितना आनंद देता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy wings start, and 1,000 recollections wave their air threads into boop as I listen to the patter of the rain upon the roof. एवरी टिंकल, एवरी प्रत्येक, टिंकल टन टन की आवाज़, ऑन द सिंगल्स यानी आयताकार लकड़ी की टाइलें, कि आयताकार जो छत पर लगी हुई आयताकार टाइलों पर वर्षा की टप टप की जो बूंदे की आवाज़ है। हैज़ एन इको, आवाज़ की गूंज, इन द हार्ट हृदय में सुनाई देती है, यानी छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ हृदय में सुनाई देती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी विंग स्टार्ट, और हजारों ड्रीमी स्वप्ननील फैंसीज कल्पनाएं, इनटू बिजी विंग यानी बिजी विंग माइंड मस्तिष्क में स्टार्ट शुरू हो जाती हैं, अर्थात मस्तिष्क में हजारों स्वप्निल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। एंड 1,000 recollections wave their air threads into boop, एंड द 1,000 यानी हजारों रिकलेक्शंस स्मृतियाँ वेब बुनने लगती हैं, दियर अपना एयर थ्रेड्स
अपना हवा रूपी धागे से इनटू बुक ताना बाना। और एज जैसे ही आई लिसन में सुनता हूँ, टू द पैटर पड़पड़ाहट की आवाज़, ऑफ द रेन वर्षा की, अपॉन द रूफ छत पर, यानी जैसे ही मैं छत पर वर्षा की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ तो मस्तिष्क में हजारों स्वप्निल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और हजारों स्मृतियाँ वायु रूपी धागों से ताना बाना बुनती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। Now in memory comes my mother as she used in year agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. इस स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं? इस स्टैंजा में पोइट को अपनी माता की याद आ जाती है और क्या कह रहे हैं कि नाउ अब इन मेमोरी कम्स कि मेरी यादों में माई मदर्स मेरी माता आ जाती है कि या अब मुझे अब मेरी माँ की याद आ जाती है। एज जैसे सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे ईयर्स एगोन बरसों पहले, एगोन बीते हुए बरसों, एर पहले, बीते हुए वर्ष पहले वह आया करती थी। और टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और बेस्वप्न मेरे लिए प्रिय होते थे। एर सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, एर पहले, सी लेफ्ट छोड़ जाती थी, दैम टिल द डाउन यानी प्रातःकाल या उषा काल, और उषा काल होने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चली जाया करती थी। ओह अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी जो छत पर वर्षा की आवाज़, छत पर जो टाइल्स हैं उन पर वर्षा की जो आवाज़ टपटापाहट से उत्पन्न होती है, जो मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मैं अपनी माता के स्नेह को महसूस कर रहा हूँ या मेरी माँ की स्नेहपूर्ण दृष्टि जो है मुझ पर पड़ रही है। ओके, इस स्टैंजो को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी अब मेरी माँ या मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, जैसे विगत वर्षों में वह मेरी प्रिय सपनों में आया करती थी और उषा काल से पूर्व छोड़कर चली जाती थी। जैसे मैं वर्षा की आवाज़ को छत की टाइलों पर वर्षा की टपटपाहट से सुनता हूँ या उत्पन्न होती है तो मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही है।